टू स्कूल। गर्मी की छुट्टियों के बाद अंततः 16 जुलाई से स्कूल आरंभ हो गए। बच्चों के बेहद उत्साह झलकता रहा। वहीं गर्मी की अधिकता से छोटे बच्चे पसीने से तराबोर होते रहे। स्कूलों में उपस्थिति लगभग 75% दिखी। स्कूल प्रबंधक का कहना है बच्चों की उपस्थिति 2-3 दिन में बढ़ जाएगी। स्कूल में बच्चों का वेलकम स्वागत बैंड द्वारा किया गया। सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति के आह्वान पर डॉक्टर सुनीलम ने मोरवा में की आम सभा। सिंगरौली जिले में NCL द्वारा खजानों के विस्तार के लिए मोरवा को बिना बसाए उजाड़ा जा रहा है, जिस कारण करीब 1 लाख लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। अतः इस विस्थापन की गंभीर समस्या को लेकर सिंगरौली विस्थापन संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी के आह्वान पर आम सभा आयोजित की गई, जिसमें देश के मशहूर एक्टिविस्ट डॉक्टर सुनीलम एवं एडवोकेट आराधना भार्गव, एडवोकेट शिव सिंह ने मोरवा में एक सभा आयोजित की। सभा के माध्यम से लोगों को अपने हक के लिए आगे आने की अपील की गई। इस दौरान डॉक्टर सुनीलम के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि NCL को पुनर्वास नीति के तहत विस्थापन करना होगा। उन्होंने कहा कि पुनर्वास नीति के तहत मोरवा शहर से भी खूबसूरत शहर बसाकर NCL को विस्थापितों को देना होगा। मोरवा के लोग एकजुट होकर NCL से लड़ें। जब भी ज़रूरत होगी हम अपनी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस विस्थापन की लड़ाई लड़ने के लिए मौजूद रहेंगे। वहीं एडवोकेट आराधना भार्गव ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुनर्वास नीति में पट्टेदार, वन भूमि, सरकारी भूमि पर बसे लोगों को समान मुआवजा देने का भी प्रावधान है। विस्थापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर एडवोकेट आराधना भार्गव ने बताया 17 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अधिग्रहण क्षेत्र में पुनर्वास नीति का पालन कराने का सख्त निर्देश दिया है। हमने रास्ते में बताया कि इस तरह का मसला है कि वहाँ हजारों परिवारों को एक तरफ से बेघर किया जा रहा है। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि हमारी मांग है कि हमें अलग से नगर बसा के दे दिया जाए, इसके बाद हम खाली करेंगे अपने आवास। इस पर पूरी तरह से हमारी सहमति है और यहाँ पर यदि CID और पुलिस के लोग मौजूद हों तो यहाँ शायद हमारे डिप्टी CM भी प्रभारी रह चुके हैं, राजेंद्र शुक्ला जी। उनको भी मालूम है हम लोग किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं। हम लोगों की यात्रा आ रही है। अभी हम लोग सतना के अंदर 10 तारीख को डालमिया वहाँ जबरदस्ती 250 एकड़ जमीन किसानों की ले रहा है। उसके खिलाफ डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने वहीं से यात्रा शुरू किया। आपके बांसी बिरदहा है जहां 4 पंचायतों के 8 गांव पूरी तरह से तबाह किए जा रहे हैं और उनका मुआवजा जिनका 40 लाख 50 लाख एकड़ का होना चाहिए उनको 4 लाख रुपए एकड़ दिया जा रहा है। वो लड़ाई हमारी लगातार जारी है। चौथी बार आज हम लोग वहां गए तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा निर्णय है। यहाँ जो उपस्थिति है कि इस तरह से माताएं और बहनें भाई यहाँ के पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हम ये वादा करके जा रहे हैं कि आप पीछे नहीं हटिएगा और लड़ेंगे तो जीतेंगे और जितनी देर बुलाएंगे उतनी देर हम लोग यहाँ हाजिर होंगे। और यदि आज सब लोग एक राय हो गए, एक पक्का मोर्चा बन गया तो इनके हिम्मत नहीं है। पहले हमारा नगर बसाएंगे, इसके बाद हम लोग अपनी आवाज खाली करेंगे। इतना मैं कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को जिंदाबाद। जय जवान जय। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे अगर आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले अगर डरे होते तो हम देश हमारा आज़ाद नहीं होता। ये बात आप जानते हैं। अगर हम किसान लोग डरे होते तो 380 दिन पड़े रहे। कोरोना काल था, पूरे देश के अंदर आप भी सब लोग मास्क लगा के घर पे बैठे होंगे। देश में कभी किसी किसान ने मास्क नहीं लगाया और हमारे यहाँ पर लाखों लोग पड़े थे दिल्ली में।